क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था? हाँ, वही श्री हनुमान, जिन्हें ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन रामायण की छाया में छिपा है एक रहस्य। एक ऐसा पुत्र जो अग्नि और समुद्र के संगम से जन्मा था। उसका नाम था मकरध्वज, आधा वानर आधा मकर योद्धा। आज मैं आपको सुनाऊंगा वो अनसुनी दास्तान जो इतिहास की परछाइयों में दबी रह गई। हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की चौंकाने वाली कहानी। त्रेता युग का समय था जब महाबली हनुमान ने अपनी ज्वालामयी पूंछ से सोने से चमकती लंका को जलाकर राख कर दिया था। लंका दहन के बाद वे अपनी जलती हुई पूंछ को शांत करने के लिए समुद्र की गहराइयों में उतर गए। उसी समय उनकी भक्ति और शक्ति से उत्पन्न पसीने की एक दिव्य बूंद धीरे धीरे समुद्र की गहराई में उतरने लगी। वहीं गहराई में रहती थी विशाल मादा मगर, समुद्र की प्राचीन रक्षक। जब उस बूंद ने उसके मुख को छुआ, एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। हनुमान की भक्ति और शक्ति का प्रकाश उसकी देह में फैल गया। महीनों तक वो मादा मगर इस दिव्य रहस्य को अपने भीतर संभाले रही। कई महीने बीत गए। उस असीम गहराई में मादा मगर अपने दिव्य बोझ से भारी शरण लेने पहुंची डूबे हुए मैल में। वहीं उसने अपने गर्भ में संभाला था 2 दुनियाओं की संतान को। लेकिन भाग्य में उसके लिए कुछ और ही लिखा था। पाताल लोक के राक्षस अपने अजीब जहाजों पर समुद्र की गहराई तक आ पहुंचे और उनकी नजर उस मादा मगर पर पड़ी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बंदी बनाकर पाताल लोक ले गए। वहां अहिरावण के सेवकों ने उसका शरीर चीर डाला और उसके भीतर से निकला वो बच्चा, एक असंभव बच्चा जिसका जन्म 2 दुनियाओं की सीमा को चुनौती देने वाला था। राक्षस उसे अपने स्वामी अहिरावण के पास ले आए। अहिरावण ने बालक की ओर देखा और मुस्कुराया और फिर उसने कहा, यह कोई साधारण शिशु नहीं, इसमें देवत्व की शक्ति है। ये अब मेरा पुत्र होगा। इसका नाम होगा मकरध्वज। ये मेरी सेना का रक्षक बनेगा। समय पंख लगाकर उड़ गया और मकरध्वज धीरे धीरे बड़ा हुआ। पाताल लोक में उसने युद्ध कला और तपस्या सीखी। उसकी हर चाल, हर प्रहार पानी की तरह प्रभावशाली और बिजली की तरह तेज थी। उसके हाथों से ऐसी लहरें उठती कि चट्टानें टूट जाती। ये शक्ति उसे अपने पिता हनुमान से मिली थी। फिर आया वो दिन जब अहिरावण ने मकरध्वज को दरबार में बुलाया और कहा, अब से ये द्वार तुम्हारे हैं। इनकी रक्षा करना और किसी को भी इन्हें पार करने मत देना। मेरे स्वामी, मैं कसम खाता हूं, जब तक मैं जीवित हूं, ये द्वार किसी के लिए नहीं खुलेंगे। मकरध्वज ने शपथ ली और वही बना पाताल लोक का रक्षक। इधर लंका में युद्ध चल रहा था। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर दिया। रावण का दुख क्रोध में बदल गया। उसने अहिरावण को पुकारा, मुझे विजय के लिए राम और लक्ष्मण के दिव्य रक्त की आवश्यकता है। उत्तम, महामाया को उनका बलिदान मुझे सभी लोगों पर शक्ति प्रदान करेगा। अहिरावण श्री राम जी के शिविर के पास आ गया और उसने सबसे खतरनाक मंत्र का प्रयोग किया। उसने पूरे शिविर पर नींद का जादू डाल दिया। हर योद्धा गहरी नींद में सो गया। फिर उसने स्वयं को विभीषण का रूप दे दिया। उसके चेहरे पर वही विश्वास, वही आवाज। कोई भी पहचान नहीं सकता था कि ये छल है। जैसे ही वह किले के भीतर पहुंचा, उसने मंत्र पढ़ा। काली लपटें उठी। राम और लक्ष्मण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर
वह दोनों राजकुमारों को लेकर एक अंधेरे द्वार से पाताल लोक में गायब हो गया। सुबह हुई। हनुमान जब उठे तो राम और लक्ष्मण को न देखकर स्तब्ध रह गए। जब उन्हें पता चला कि अहिरावण उनको पाताल लोक ले गया, क्रोध से उनकी आंखों में अग्नि जलने लगी। उन्होंने कहा, तो मैं स्वयं पाताल लोक में जाऊंगा और अपने प्रभुओं को बचा कर लाऊंगा। बिना एक क्षण गवाए हनुमान पाताल लोक के लिए निकल पड़े। मार्ग छोड़ो वीर, मुझे इन द्वारों से भीतर जाना है। मैं आया हूं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने। जिसे मेरे स्वामी ने बंदी बनाया है, उसे कोई मुक्त नहीं करा सकता। न देव, न दानव, न वानर। मार्ग दो रक्षक, ये अंतिम आग्रह है। मैं इन द्वारों का रक्षक हूं आज, और कोई भी इन्हें पार नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारा धर्म और मेरा संकल्प अब टकराएंगे। दोनों में भीषण युद्ध चलता रहा। हर प्रहार में गर्जना थी, हर रक्षा में दिव्यता। गदा और त्रिशूल की टकराहट से पुल कांप उठा, पर मकरध्वज की शक्ति अकल्पनीय थी। वो शक्ति स्वयं हनुमान की कल्पना से भी परे थी। फिर मकरध्वज का प्रहार सीधा हनुमान को लगा। हनुमान वायु वेग से पीछे जा गिरे और धीमे पर गर्व से भरे स्वर में बोले, तुम्हारी शक्ति असाधारण है। बताओ कौन हो तुम? मैं मकरध्वज हूं, इन द्वारों का संरक्षक और हनुमान का पुत्र। क्या कहा? हनुमान का पुत्र? ये कैसे संभव है? मेरे जन्म की कथा स्वयं अहिरावण ने मुझे बताई थी। लंका दहन के पश्चात जब वह महायोद्धा समुद्र की शीतल गोद में उतरा, तो उसके शरीर से एक दिव्य पसीने की बूंद समुद्र में गिरी। एक मकरिणी ने उसे निगल लिया और उससे मेरा जन्म हुआ। तुम सचमुच मेरे अंश से जन्मे हो, मकरध्वज पुत्र। परंतु मैं पीछे नहीं हट सकता। तुम्हारे भाव मुझे धर्म से हटा नहीं सकते। मेरा धर्म मुझे द्वार की रक्षा का आदेश देता है, चाहे शत्रु तुम ही क्यों न हो। और मेरा धर्म मुझे मेरे प्रभु की रक्षा के लिए भीतर जाने को कहता है। धर्म का निर्णय युद्ध ही करेगा। और आरंभ हुआ एक अद्भुत युद्ध पिता और पुत्र के बीच। मकरध्वज ने जल ऊर्जा का प्रचंड प्रहार किया। उत्तर में हनुमान ने अपनी गदा से अग्नि का ज्वलंत वार किया। आकाश में बिजली चमकी, गर्जना गूंजी। युद्ध अब देवताओं की सीमा पार कर चुका था। मकरध्वज ऊंचाई से कूदा, पूरी शक्ति के साथ हनुमान की ओर। हनुमान ने दहाड़ लगाई, जय श्री राम, और दिव्य गदा उनके हाथों से आकाश चीरती हुई निकली। वो दिव्य गदा मकरध्वज को लगी। वो भूमि पर आ गिरा, श्वास भारी, दृष्टि स्थिर, जैसे पुत्र अपने ही पिता की शक्ति को स्वीकार कर रहा हो। टूटी हुई सांसों और नम आंखों में केवल यही प्रश्न था, क्या मैं विफल हो गया? क्या पिता के सामने हार गया? परंतु हनुमान का उत्तर अलग था। वो कह रहे थे, नहीं पुत्र,
ये तुम्हारी हार नहीं, ये तुम्हारा धर्म था जिसे तुमने निभाया। तुमने अपनी शपथ पूरी की सम्मान के साथ। तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू धर्म का रक्षक है। और हनुमान ने अपने पुत्र को एक आखिरी गर्व और प्यार भरी नजर दी। फिर उद्देश्य पूर्ण कदमों से पाताल लोक के खुले द्वारों से आगे बढ़ गए। पाताल लोक की गहराइयों में अहिरावण ने महामाया को पुकारा, राम और लक्ष्मण के रक्त को स्वीकार करो और मुझे समस्त लोकों का स्वामी बना दो। पर तभी चंद्रसेना ने हनुमान को हे रहस्य बताया। हनुमान, उनका जीवन 5 दिशाओं में रखे 5 दीपों में बसता है। हनुमान ने गर्जना की हनुमन पचमुखया नामः। और एक ही क्षण में प्रकट हुए 5 दिव्य मुख। पूरब में हनुमान, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह और आकाश में हयग्रीव। अहिरावण स्तब्ध रह गया। असंभव, कोई भी प्राणी इतनी शक्ति का धारक नहीं हो सकता। लेकिन 5 मुखों ने एक साथ श्वास ली, सृष्टि की उत्पत्ति जितनी विराट शक्ति के साथ। और उस दिव्य श्वास ने समय और स्थान की सीमाएं तोड़ दी। 5 दिशाओं में जलती हुई दुष्ट ज्वालाएं एक ही सांस में बुझ गईं। अहिरावण की माया धूल बन बिखर गई। उसका अंधकार दिव्य वायु के सामने धुआं बनकर विलीन हो गया। बंदी बने राजकुमार जाग उठे और हनुमान ने राम और लक्ष्मण को अपनी बाहों में उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले आए। तब राम ने घोषणा की, अधर्म नष्ट हुआ है, अब न्याय का शासन होगा। वही पाताल लोक में उन्होंने मकरध्वज का राज्याभिषेक किया और कहा, मैं तुझे पाताल का राजा बनाता हूं। विवेक और न्याय से शासन कर और अंधकार को प्रकाश में बदल दे। ये थी वीर मकरध्वज की अमर कथा, जिसने धर्म के लिए अपने ही पिता से युद्ध किया। पराजय के बाद भी उसने पाया आशीर्वाद और बना पाताल लोक का राजा। उसकी गाथा आज भी याद दिलाती है कि सच्चा वीर वही है जो धर्म निभाते हुए विनम्र रह सके। जय श्री राम।